डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बिटिया और बहना यूपी का गहना स्नेह बंधन कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चियों ने सीएम योगी को बांधी राखी। सीएम ने बच्चियों को आशीर्वाद और उपहार दिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बंधवाई राखी। ब्रह्म कुमारी संस्था से आई बहनों ने बांधी राखी। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। लखनऊ समेत पूरी यूपी की जेलों में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने बांधी राखी। भाइयों के जल्द रिहाई की मांगी दुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री आवास का आंगन बेटियों की चहलकदमी से उस समय खिलखिला उठा जब बिटिया और बहना यूपी का गहना स्नेह बंधन कार्यक्रम एक अविस्मरणीय आयोजन बन गया। स्कूली बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्नेह की डोर बांधकर भरोसे और विश्वास का रिश्ता प्रदर्शित किया। तो मुख्यमंत्री ने भी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संकल्प दोहराया। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बच्चियों ने राखी बांधकर भाई बहन के स्नेह का भाव प्रकट किया। तो सीएम ने भी बच्चियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन पर स्नेह बरसाया, उन्हें आशीर्वाद व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। बेटियां परिवार ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की शक्ति है। उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना और उनके सपनों को पंख देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चियों से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही इस अवसर पर बच्चियों ने मुख्यमंत्री को स्नेह की डोर बांधकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को आशीर्वाद व उपहार प्रदान किए। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया, यहाँ तक कि जिससे पूरा वातावरण पारिवारिक आत्मीयता से भर उठा। राखी के इस पवित्र धागे में जहां बहनों का स्नेह और विश्वास था, वहीं मुख्यमंत्री की ओर से बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य के प्रति संकल्प का भाव भी दिखाई दिया। रक्षाबंधन के इस अवसर पर स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का ये रिश्ता सामाजिक संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा। मुख्यमंत्री ने बच्चियों संग सेल्फी भी ली और फोटो भी खिंचवाई। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। राजधानी लखनऊ में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी संस्थान से आई बहनों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उनके आवास पर जाकर राखी बांधी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व होता है, जिसे पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास यानी कि उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को विशेष सौगात दी। परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे देश दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी सभी बहनें अपने अपने भाइयों के घर पहुंच करके या उनसे संपर्क करें या घर बुला करके उनको राखी का पवित्र त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ प्रातःकाल से ही मना रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। और ऐसे समय में हमारे बीच में जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्रह्म कुमारी की हमारी राधा दीदी हैं, वो आई हैं, उनकी पूरी टीम आई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी परिवार की सभी बहनें आई हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
और पूरे प्रदेशवासियों को भाई बहन के ये अटूट प्रेम के रिश्ते के पवित्र त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। सैफई में रक्षाबंधन पर्व की शुभकामना देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में बेटियों, महिलाओं के बीच जो असुरक्षा भावना है वो खत्म की जाए। इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने JPNIC बेच दिया और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तब उस समय अपने आप को समाजवादी पार्टी बताने के लिए जेपी की ही तस्वीर रखी थी। जो जेपी को बेचते उनसे क्या उम्मीदें रखोगे? भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब तो उनका समय भी खत्म हो गया है। चुनाव आ रहा है, कहीं चंदे के लिए महंगाई तो नहीं बढ़ रही? मैं सबसे पहले रक्षाबंधन त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा त्योहार है जहां भाई संकल्प लेता है अपनी बहनों की रक्षा के लिए। एक ऐसा त्योहार जो भारत और भारतीयवासी दुनिया में मनाते हैं। ऐसे त्योहार के दिन जब संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प ये भी लेते हैं कि आने वाले समय में जो बेटियों, महिलाओं के बीच में असुरक्षा की भावना है वो खत्म की जाए, उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनके स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में कैसे सम्मान दिया जाए, और जब गैर बराबरी की बात हो तो उन्हें बराबर कैसे हक और सम्मान मिले। और जब पीडीए में आधी आबादी है तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं संकल्प लेता हूं कि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार में पूरे सम्मान के साथ उनके लिए निर्णय लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी कारागारों में हर्षोल्लास से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के कारागार मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान के निर्देश के अनुसार जेलों में बंदियों को बहनों से राखी बंधवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि आज प्रदेश के सभी जेलों में भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। मुरादाबाद के जिला कारागार में धूमधाम से भाई बहन का त्योहार मनाने के लिए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दरअसल मुरादाबाद जिला कारागार में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने जेल में बंद भाइयों की कलाई में राखी बांधी। दुखी दिलों के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए भाइयों से मिलने पहुंची बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। साथ ही भाइयों के लिए खान पान की सामग्री और मिठाई लेकर जेल पहुंची बहनें सुरक्षा के दृष्टिगत खान पान की सामग्री और मिठाई को चेक करके अंदर भेजा गया। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, भाइयों की कलाई पर राखी बांधने आई बहनों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी, मगर दिल में एक कसक थी कि उनका भाई जेल से बाहर होता तो खुशी दोगुनी होती। इस मौके पर जेल परिसर में धूप से बचने के लिए टेंट लगाया गया, पानी और मिठाई की व्यवस्था भी की गई। साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कारागार में तकरीबन 1500 बहनें सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक अपने भाइयों से के हाथ पर राखी बांधेंगी। सर्वप्रथम आप समस्त लोगों के चैनल के माध्यम से मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस पावन पर्व पर जिला कारागार मुरादाबाद में माताओं और बहनों की जो स्थिति है उस संख्या को देखते हुए प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक का समय का निर्धारण किया गया है और मुलाकात के साथ में ही स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म रूप से बाहर जलपान इत्यादि की भी व्यवस्था की गई, जो कि गर्मी के दृष्टिगत देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के माध्यम से बाहर उनके तत्वाधान में सूक्ष्म जलपान इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जो माताओं बहनों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कारागार के बाहर और कारागार के भीतर
जेलर स्तर के अधिकारी को एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल वो वहाँ पे चीज़ों को अवगत करा सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी भी होती है तो उस हेल्प डेस्क के माध्यम से। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अयोध्या में एक भावुक और दिव्य नजारा देखने को मिला। दरअसल भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता की ओर से रामलला के लिए विशेष राखी अर्पित की गई। श्रृंगी ऋषि सेवा संस्थान के सैकड़ों राम भक्त ये पवित्र राखी लेकर मखोड़ा धाम स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम से अयोध्या पहुंचे। राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज को विधि विधान से ये राखी सौंपी गई। महंत कमल नयन दास जी महाराज द्वारा ये राखी राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला को अर्पित की गई। साथ ही श्रृंगी ऋषि सेवा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष ये परंपरा निभाई जाती है। संस्थान शांता के भाई रामलला के लिए राखी लेकर अयोध्या आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि शांता महाराज दशरथ और माता कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री और भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। महाराज दशरथ ने शांता को अंग देश के संतानहीन राजा रोमपद को गोद दे दिया था। बाद में शांता का विवाह महान ऋषि श्रृंगी ऋषि से हुआ था। मान्यता ये भी है कि महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने बस्ती जनपद के मनोरमा नदी किनारे स्थित मखोड़ा धाम में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके बाद भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ था। ये बहुत सुंदर पर्व है, राखी का पर्व, जिससे आपस में प्रेम होता है, समता समरसता की स्थापना होती है। समाज का जो वैमनस्य है होता है वो सब दूर होता है, समाज संगठित होता है, राष्ट्र संगठित होता है, सभी आनंदित होते हैं। देखिए, यह सदियों सदियों की भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा रही है। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए जो हमारे लाखों वर्ष का जो इतिहास रहा है, शेरवा घाट बाबा श्रृंगी ऋषि आश्रम माँ शांता देवी जी वो रामलला सरकार की ज्येष्ठ बहन है। उनके द्वारा रामलला सरकार के लिए परंपरागत राखी प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी आई है। वहाँ के शेरवा घाट क्षेत्र के समस्त भक्त श्रद्धालु निवासी और श्री राम राखी महोत्सव और श्री राम राखी पर्व के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, संस्थापक हैं, सारे लोगों ने बड़े उत्साह से आनंद से 3 दिवसीय अनुष्ठान परंपरागत उस अनुष्ठान को पूर्ण होने के बाद बाजे गाजे के साथ आज उत्साह से भक्ति भाव विभोर होते हुए हम लोग आज पहुँचे हैं महाराज जी को और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के श्री पुजारी जी को यह राखी सौंपी गई है। यही राखी रामलला सरकार को धारण कराया जाएगा। ये समस्त जो दुर्भावना है उस दुर्भावना को समाप्त करना है। अयोध्या में मछली भात पर लाइव डिबेट में निषाद समाज पर अभद्र टिप्पणी का मामला गर्मा चुका है। दरअसल हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर निषाद समाज के कुंवर देव निषाद को लाइव शो में गाली देने का आरोप है। अब आरोप के बाद अयोध्या में निषाद समाज में भारी आक्रोश यानी कि बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में निषाद समाज ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें 2 मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि महंत राजू दास सार्वजनिक माफी मांगे और दूसरी मांग कि महंत राजू दास पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हो। निषाद समाज ने यहां तक की चेतावनी तक दे दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजू दास का पोस्टर लेके प्रदर्शन किए। आज हम तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिए हैं। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो जिस तरीके आज राजू दास के पुतले पे हम लोग मार मार के उनको भंगी बना दिए हैं, इस तरीके हम लोग पूरे रोड पर जो है उनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। कार्रवाई की मांग क्या, सबसे पहले तो हमने आपके जरिए मीडिया के माध्यम से हमने जो बयान दिया है कि समाज से यदि माफी समय रहते मांग लेते हैं तो चीजों को शांत हो सकती है, परंतु अभी तक उनके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि समाज से माफी मांग के चीजों को खत्म किया जाए। और लगातार जो है बयानबाजी ही वो करते आ रहे हैं और समाज आज इसी के लिए उग्र होकर के इस चौराहे से इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि समय रहते
इस चीज को खत्म किया जाए, अन्यथा जो है समाज की संख्या और तादाद बढ़ती चली जाएगी। यूपी के सुल्तानपुर में बीती रात समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के सुरक्षाकर्मी के हथियार से अचानक गोली चल गई। इस घटना में सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। बहरहाल बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल बीती रात पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे अपने एक रिश्तेदार के यहां कोतवाली नगर के सिविल लाइन गोलाघाट गए हुए थे। इस दौरान मोतीगरपुर थाना क्षेत्र बिलहरी गांव का रहने वाले निजी सुरक्षाकर्मी कक्कू मिश्रा भी उनके साथ मौजूद था। इस दौरान वहां से निकलते समय अचानक कक्कू मिश्रा के लोडेड 12 बोर के रिपीटर हथियार से अचानक गोली चल गई। लिहाजा कक्कू के दाहिने पैर के पंजे में गोली लग गई और वो घायल हो गया। आनन फानन पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे उसे अस्पताल ले गए और उसका प्राथमिक उपचार करवाया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए कक्कू को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली नगर के गोलाघाट क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक व्यक्ति के पैर में एक्सीडेंटल फायर होने से गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जो जिला अस्पताल में इलाजरत है। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस की प्रारंभिक जांच से यह तथ्य सामने आया कि व्यक्ति कक्कू मिश्रा पुत्र राजमणि मिश्रा निवासी ग्राम बिलहरी थाना मोतीगरपुर, जो एक प्राइवेट सुरक्षाकर्मी का कार्य करते हैं, एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोलाघाट आए हुए थे। कानपुर नगर निगम में टेंडर और फर्मों से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब तेज हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद बुधवार को मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT नगर निगम पहुंची। SDP डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने चीफ इंजीनियर कार्यालय में फर्म रजिस्ट्रेशन, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित दस्तावेज खंगाले। टीम ने जरूरी दस्तावेजों की फोटो भी ली। साथ ही जांच के समय केला देवी फर्म से जुड़े भुगतान संबंधी रिकॉर्ड में कुछ कमियां मिलने की बात भी सामने आई है। SIT ने चीफ इंजीनियर SFA जैदी, XIN दिवाकर भास्कर, RK सिंह समेत कई तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की है। टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्मों का पंजीकरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ और संबंधित कार्यों की भुगतान में नियमों का पालन हुआ भी या नहीं। साथ ही नगर निगम से जुड़े मामलों में मंगलवार को 6 FIR दर्ज होने के बाद जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई थी। दरअसल SIT दस्तावेजों और बयानों का मिलान कर रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते हुए पिछले दिनों स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। अब कुछ इसी तर्ज पर रामपुर के DM अजय कुमार द्विवेदी की एक अनोखी पहल सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सरकारी स्कूलों में मानदेय पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई है। जनपद रामपुर के ग्रामीण इलाकों में बेसिक शिक्षा विभाग की अगुवाई में 1500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। वहीं शासन स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है, मगर ये सफाई कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण स्कूलों की सफाई व्यवस्था पर जो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। बस इसी के मद्देनजर रामपुर के DM अजय कुमार द्विवेदी ने पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत गांवों में मौजूद प्राइमरी स्कूलों में मानदेय पर सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं इसकी व्यवस्था की बात की जाए तो इसकी व्यवस्था का जिम्मा जिला पंचायत राज्य अधिकारी की अगुवाई में सभी ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का विषय है कि जो हमारे विद्यालय हैं वो सुचारू रूप से चलें और व्यवस्थित रहें। इसी के क्रम में कायाकल्प अभियान कई वर्षों से चल रहा है, जिसके अंतर्गत 19 बिंदुओं पर सभी विद्यालयों को संतृप्त किया गया है। जैसे कि उसमें टॉयलेट होना चाहिए, टाइलिंग होना चाहिए, बाला पेंटिंग्स इत्यादि, ये सब काम जो है विद्यालयों में कराए गए हैं। इसमें एक कदम और बढ़ाते हुए पंचायती राज विभाग जो रामपुर का है, उसने एक नई पहल की है
कि पंचायती राज के माध्यम से मानदेय के आधार पर कुछ कर्मी रखे गए हैं जो डेडिकेटेड रूप से केवल विद्यालय प्रांगण की सफाई करेंगे। हमारे विद्यालय में एसेट्स तो बन गए हैं, कायाकल्प के दौरान काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन नियमित सफाई की एक समस्या रहती है, क्योंकि गांव में एक सफाई कर्मी तैनात होता है, उसके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। इसलिए मानदेय के आधार पर कर्मी रखे गए हैं जो केवल और केवल विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। नेपाल में आए भीषण त्रासदी के बाद अब उसका दर्द कुशीनगर की नारायणी नदी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल खड्डा तहसील के ठोकर नंबर 3 के पास नदी की धारा में दर्जनों शव बहते दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला, पुरुष और बच्चों के शवों के साथ मृत जानवर, वाहन और घरों का सामान भी नदी में बहता नजर आया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। नारायणी की तेज धारा में जिंदगी के उजड़ने का मंजर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसका बहाव कितना तेज होता जा रहा है। कहीं महिला का शव बहता नजर आया तो कहीं पर पुरुष और बच्चों के शव देखने को मिले। मानो नेपाल में आई त्रासदी का दर्द नदी के रास्ते कुशीनगर तक पहुंच गया हो। खड्डा तहसील के ठोकर नंबर 3 के पास जैसे ही लोगों ने नदी में शव और मलबा बहते देखा, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। नदी की धारा में मृत जानवर, गाड़ियां और घरों का सामान भी बहता दिखाई दिया। लोगों की आंखों के सामने तबाही की तस्वीरें थी, यहां तक कि उनकी आंखें नम थी। इसी बीच कुछ लोग नदी किनारे पहुंचे मलबे में आई लकड़ियों और बाकी कीमती सामान को निकालते भी नजर आए। वहीं मौके पर प्रशासनिक अमला शवों की पहचान कराने में जुटा है। खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे ने भी मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। देखिए, पहले तो नेपाल में जो ये आपदा आया, इसके लिए पहले तो हम लोग सभी लोग, पूरे देश, पूरा भारत चिंतित है और हर तरह का सहयोग भारत तैयार भी उनके लिए। और नेपाल में जो त्रासदी आई, पानी बाढ़ आया, उससे हमारे कुशीनगर में हमारे अधिकारी कल ही हमारे पूरे जिला प्रशासन से लेके हमारे बाढ़ खंड के सभी लोग एकदम मुस्तैदी से तैयार हैं और हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि हमारे कुशीनगर में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी का जो जलस्तर हमारा जो ये बंदा है, ये कल 1.5 लाख से अधिक पार नहीं हुआ। अभी सुनने में ये आया कि वहाँ पे काफ़ी पानी का बढ़ाव हो गया है, तो हम देखने के लिए आए। हमारा गांव ग्राम सभा मिसरौली, थाना खड्डा, पोस्ट रामपुर जंगल है सर। यहाँ आने के बाद से तमाम लाशें, 2-3 लाश तो हम खुद अपने आंखों से देखे हैं, और एक गाय अभी आपके आने से पहले एक गाय गई है जो यहाँ से सब लोग देख रहे हैं। 40 से 50 लाख जा चुकी है और सामान भी बहुत सारा जा रहा है। सुबह में एक बोलेरो भी गया है पानी के रास्ते, थोड़ा थोड़ा दिखा है ऊपर के साइड में। बहुत भयानक स्थिति जा रहा है, जो भी देखा जा रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं उसमें। हमारे इंडिया में जब इस तरह से बाढ़ है तो मान लीजिए इससे अधिक नेपाल में होगी तो कितना क्षतिग्रस्त वहाँ हुआ होगा, उससे बेसी यहाँ जो है कि हो रहा है। यहाँ हम लोग खुद सोच रहे हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं अगल बगल के, वो कैसे अपना दिन गुजारा करते होंगे। देखे हैं कि बाढ़ आई है और इसमें बहुत भयंकर, मानो गाड़ी घोड़ा भी पहिया के उछ पाए, लोग कुछ सिलेंडर पाए हैं, लकड़ी भी दह कर आ रहा है, यही आ रहा है, लाश भी आ रही है। इसमें सुबह साई सब आए हैं सब लोग। आजमगढ़ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 3 दर्जन यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भयानक, इतना भीषण था कि बस के पिलर से टकराते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सभी घायलों को मुख्यालय पर मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर सुबह आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भर्ती घायलों की स्थिति का जायजा लिया और उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इसमें ड्राइवर सहित 76 लोग सवार थे, जिसमें कि 34 लोग घायल हो गए। कुछ लोगों को माइनर इंजरी और कुछ लोग सीरियसली घायल हुए। 2 लोगों की मौत हो गई। तो समस्त घायलों को विभिन्न अस्पतालों में, ज़्यादातर लोगों को मंडलीय अस्पतालों में आजमगढ़ में कराया गया। पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्परता से घटनास्थल पर जाकर घायलों को बस से निकाला गया, राहत और बचाव कार्य किया गया। और यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएमओ वगैरह से समन्वय किया, तत्काल इनके इलाज की व्यवस्था की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
है।